Hello students, I Pradeep Kant Pachauri, Assistant Professor, Department of Pharmacology at Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Now I am going to discuss about multiple choice question on the basis of human anatomy and physiology. The next slide, question number 1. Which of the following is not a function of the skeletal system? There are four options. First of all, what is skeletal system? The skeletal system consists of all bones and joints present in the human body. First option is production of blood cells. Yes. बोन्स के अंदर ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है. स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. बोन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का स्टोरेशन नहीं होता है बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज प्रोवाइड द एनर्जी. एंड ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज ऑफ मिनरल. यस, दिस इज the storage of minerals like calcium and phosphorus. And D, प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन. और हमारा स्केलेटल सिस्टम हमारे वाइटल जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के, चाहे वो हार्ट, लंग्स, लीवर, पैनक्रियास, वॉट एवर थिंग्स ईटीसी, वो इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. तो इसमें जो सही आंसर है जो हमारे स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है वो है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. This is the correct answer. Next question. Synovial fluid that lubricate a synovial joint is produced by. Synovial fluid जो होता है हमारे synovial joints के अंदर होता है और वो lubricate करता है हमारे synovial joints को. किसके द्वारा? There are four options. The first option is a meniscus. Meniscus एक प्रकार की रबरी कार्टिलेज होती है जो हमारे थाई बोन के जॉइंट में पाई जाती है, जो हेल्प करती है जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेट उठाते हैं तब वो उसको सहायता करती है उसको उठाने में. द म्यूकस मेम्ब्रेन द पार्ट ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज लाइनिंग और इंटरनल सरफेस ऑफ द ऑर्गन. Third point is synovial membrane. Synovial membrane present in the synovial joint and secrete the synovial fluid. Last point, the articular cartilage. Articular cartilage जो हमारे joints में end of the bone जो cartilage की ring बनी होती है वो articular cartilage होते हैं. तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है synovial membrane क्योंकि ये synovial fluid को secrete करने का काम करता है. It is the correct answer. Next question, which of the following bones is not part of the axial skeleton? There are four options. इनमें से कोई एक बोन है जो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है. एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ हेड, thoracic cavities and spinal cord या vertebral columns. तो फर्स्ट इज द फीमर. फीमर it is the appendicular skeleton part, so it is right answer. Second is the sacrum. Sacrum the part of vertebral column. Clavicle the part of thoracic cavity. Manubrium
द पार्ट ऑफ स्टर्नम, तो ये देयर आर 3 ऑप्शंस पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, और जो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है वो है फीमर, फीमर थाई बोन। इट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिक फोरामेना इज लोकेटेड विद इन। ऑप्टिक फोरामेना मतलब जो हमारी आंख का होल होता है वो किस बोन के पास होता है? देयर आर 4 ऑप्शन। इथिमॉइड बोन, इथिमॉइड बोन हमारे इस ऑप्टिक फोरामेना के साइड में होती है, हमारी आंखों के साइड में। ऑसिपिटल बोन हमारी हेड की पोस्टीरियर पार्ट में होती है। स्पिनॉइड बोन हमारे ऑप्टिक फोरामेना जिसमें हमारी ऑप्टिक आंखें होती हैं, उस बोन को हम स्पिनॉइड बोन कहते हैं। इट इज द करेक्ट आंसर। एंड द पैलेटिन बोन, इट इज प्रेजेंट इन द नोज। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पिनॉइड बोन, जिसमें हमारा ऑप्टिक फोरामेना प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीथ आर सपोर्टेड बाय। अब हमारे जो दांत हैं वो किस बोन के सपोर्टेड में जुड़े होते हैं? द मैक्सिला एंड मैंडिबल्स, यस, मैक्सिला हमारा अपर अपर टीथ पार्ट होता है और मैंडिबल लोअर टीथ पार्ट होता है। तो हमारे जो दांत होते हैं वो सपोर्टेड होते हैं मैक्सिला और मैंडिबल में। इट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड है मैंडिबल एंड पैलेटिन बोन्स। मैंडिबल में भी दांत होते हैं सपोर्टेड, लेकिन पैलेटिन में नहीं होते। थर्ड पॉइंट है तो ये आंसर गलत होगा। थर्ड पॉइंट है द मैक्सिला, मैंडिबल एंड पैलेटिन बोन्स, इन दोनों में होते हैं लेकिन इसमें नहीं होता पैलेटिन बोन में। फोर्थ पॉइंट, द मैक्सिला एंड पैलेटिन बोन, फिर इसमें पैलेटिन आया और मैक्सिला, तो इट इज इनकरेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज मैक्सिला एंड मैंडिबल। द मस्कुलर पार्ट ऑफ द हार्ट बॉल इज कॉल्ड। अब हार्ट का जो हार्ट बॉल का जो मस्कुलर पार्ट है वो कौन सा है? देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट इज द एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम एंड कार्डियम। हार्ट बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। फर्स्ट इज पेरिकार्डियम, जो आउटर लेयर होती है वो पेरिकार्डियम होती है। मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है और एपिकार्डियम इनर लेयर होती है। तो हमारी जो हार्ट बॉल है वो 3 लेयर से बनी होती है। उसका मस्कुलर जो पार्ट होता है उसे हम हार्ट मसल्स पार्ट कहते हैं, जिसे हम मायोकार्डियम कहते हैं। तो इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कार्डियम मीन्स हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड ऑक्सीजनेशन अकर इन। ब्लड का ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है? कुछ ऑप्शन नंबर 1 वेंट्रिकल्स, नो, because ventricles supply the deoxygenated blood. आर्टरिया चैम्बर्स में, नो। लंग्स, yes definitely the deoxygenated blood sub oxygenated in the lungs. aorta, no, aorta से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है टू होल ऑफ द बॉडी। तो लंग्स का जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजनेट होता है, वो हमारे लंग्स के ही द्वारा होता है। तो इट इज द करेक्ट आंसर। कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू। कोरोनरी आर्टरीज हमारे हार्ट में पाई जाती हैं, ओनली हार्ट। तो कोरोनरी, देयर आर 4 ऑप्शंस इन दिस स्लाइड। ए डायफ्राम, डायफ्राम क्या करता है? हमारी थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने में हेल्प करता है। लंग्स प्यूरिफिकेशन का काम करता है।
Heart muscles, the coronary arteries supply blood to the heart muscles. It is the correct answer क्योंकि coronary arteries हमारे heart में पाई जाती हैं. Skull bone, no, incorrect answer. The third option is heart muscle is in correct answer. When the heart rate is lower than normal, the condition is called. जब हार्ट की रेट एक नॉर्मल रेंज से कम होती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पहला है हाइपोकार्डिया. हाइपोकार्डिया का मतलब है हार्ट अपनी जगह से डाउनवर्ड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाना. ब्रेडिकार्डिया का मतलब है स्लो रेट ऑफ हार्ट, मीन्स डिक्रीज ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर कम होगा तो हार्ट रेट कम होंगी. तो इट इज द करेक्ट आंसर. Hypoventilations, lack of oxygen in the blood. Nicardia, it is used in the treatment of hypertension, reduce the high blood pressure. So answer is correct, bradycardia. The question is 10th. The mitral valve located. mitral valve हार्ट के किस चैम्बर में प्रेजेंट होता है? मिट्राल वाल्व को हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज एट द राइट AB बॉल. राइट आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल मीन्स राइट साइड, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो बाल्व होता है उसे हम ट्राइकस्पिड बाल्व कहते हैं. तो इट इज रॉन्ग आंसर. ऑप्शन बी एट द ओरिजिन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो हमारी राइट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है और वो लंग्स के लिए ब्लड ले जाती है. तो वहाँ जो बाल्व होता है उसे हम कहते हैं सेमी नुनार बाल्व. इट इज इनकरेक्ट आंसर. एट द लेफ्ट AB वॉल, अब जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है उसके बीच में जो बाल्व प्रेजेंट होता है उसे हम मिट्राल वाल्व कहते हैं, जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व के भी नाम से जानते हैं. तो इट इज द करेक्ट आंसर. एंड ऑप्शन डी एट द ओरिजिन ऑफ आउटा. और जहाँ आउटा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से होके जाता है उस बाल्व को हम कहते हैं आउटिक बाल्व. तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ एट द लेफ्ट AB बाल्व. इट इज द करेक्ट आंसर. ओके, थैंक यू so much.